हेलो दोस्तों, आप सबका ट्यूब एकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्त एसएससी जीडी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट अब सॉल्व करने लगे हैं और आप लोगों के लिए जो एग्जाम हॉल में बहुत ही हेल्प करने वाला है। इसलिए दोस्त बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तक कीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाने शुरू किए हैं ये सब एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब सारे वही के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। देखिए कह रहा है 8 मेल है बराबर, या जब बोले ना तो बराबर लिख देना, बराबर या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है 8 आदमी 16 दिन में कर सकते हैं या 12 लड़के 16 दिन में कर सकते हैं उसी काम को। ये कहने का तरीका। जो वर्क टाइम पूरा नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा मोड़ा पढ़ा है और इस टाइप के क्वेश्चनों में उसको दिक्कत होती है मेल फीमेल या बच्चों वाले में, तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी, आप जाके एक बार उसे देख लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। क्योंकि यहाँ प्रीवियस ईयर का कराया जा रहा है तो बिल्कुल बेसिक नहीं बताया जा सकता। अब देखिए जो कटता है उसको काट दीजिए। 4 से ये 2 बार में कटा, 4 से ये 3 बार में, तो एम डी इधर से नीचे आ जाएगा। ठीक, इधर 3 बच्चा ही है और ये बराबर किधर आएगा तो ये नीचे। इससे आपको क्या समझ में आया कि एम 3 काम करता है तो उस कंपेयर में बच्चे जो है वो 2 काम करते हैं। लेकिन कुल काम हमें चाहिए तो कुल काम या तो इधर से निकाल लीजिए या तो इधर से निकाल लीजिए, अब जिधर से चाहे उधर से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से कुल काम अपना निकाल लेते हैं। कुल काम कितना है 8m 16 दिन में करते हैं वही तो काम होगा। जो 8 आदमी हैं 16 दिन में करते हैं वही कुल काम होगा। तो कुल काम कितना हो गया 8m कितना, एक आदमी कितना काम करता है 3 गुणे 16। अब इसको गुणा मत कीजिए, इसी तरह छोड़ दीजिए, यही कुल काम है आपका। गुणा करेंगे टाइम भी वेस्ट होगा, आगे ये सब कटने वाला है, इससे कुछ मत कीजिए। अब हमारा कुल काम निकल गया है, किससे करवाना है 12 मेल प्लस 6 बॉय से। तो एम की वैल्यू कितनी है 3 है यहाँ से, प्लस 6 गुणे बच्चे कितने करते हैं 2 काम करते हैं तो 12 3 36 प्लस 6 दूनी के 12 36 12 48, यानी ये दोनों मिल जाएंगे तो इस स्पीड से काम करेंगे। ये सब मिलके इस स्पीड से कुल काम हमारा इतना है 8 गुणे 3 गुणे 16। अब देखिए 48 है, गुणा करते फिर काटना पड़ता है, इसलिए गुणा से आप बच गए। तो यहाँ भी 10 सेकंड 15 सेकंड बचा लिया आपने। तो 16 16 16 दूनी 32 16 3 48, 3 से 3 कट गया, बचा केवल 8 दिन में ये सब मिलके क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए दोस्तों जब आप एग्जाम हॉल में करोगे ना तो बिल्कुल भी आसान, अब बिल्कुल 10 सेकंड 15 सेकंड में ये हो जाएगा। मुझे यहाँ समझाना पड़ा है कैसे करना है, वहाँ सिर्फ आपको पेन चलाना है और आपको पता है तो वहाँ बहुत स्पीड में आपकी पेन चलेगी। एक बात और रखिएगा, इस बार एसएससी जीडी ने टाइम कम कर दिया है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, पहले 1.5 घंटे मिलते थे, इसलिए स्पीड आपको बहुत तेज रखनी होगी। देखिए 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के भी एसएससी जीडी के हर पेपर में मिलेंगे आपको। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हर एक सेट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए जो ये चीज है ना, पहले इसको हम इतना छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं नीचे वाले का, इससे आसानी होगी। देखिए 5/6 भागे रखिए। एक बात और, कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखिए गलतियां आप क्या करोगे वो मैं बता रहा हूँ, ये है ठीक। ये देखिए गलतियां क्या करोगे वो अब मैं बता रहा हूँ। 4 एकम 4 एक 5/4 का मतलब गुणा होता है और 2/3। यहाँ मैं आपकी गलतियां बता रहा हूँ। देखिए तो 5/6 ऐसे लिखेंगे, इसको आप जानते हैं हम गुणा बदलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ऐसे। अब इसको 5 से 5 काट देंगे और कुछ कट नहीं रहा, 8/18। फिर उसके बाद ये ऊपर सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको इसमें से आंसर मिलेगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि बॉड मास को देखिए रूल है BODMAS। इसका मतलब होता है पहले बार, फिर छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मझला वाला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का मतलब जो होता है इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं या का। अब का मतलब होता है इन सबका गुणा, और इसका मतलब होता है भाग। यानी ये का आ गया तो इस भाग से पहले ये सॉल्व होगा। ये वाला जो का है पहले इन दोनों का गुणा होगा, फिर उसके बाद जो बचेगा इस भाग को सॉल्व करोगे। इस पैटर्न से सॉल्व नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, इसीलिए मैंने बताया कि आप गलतियां क्या करोगे, आंसर नहीं आएगा आप चेक कर लेना, क्योंकि उसमें टाइम आपका ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस पैटर्न पे ध्यान रखना है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। मैं 5/6 भागे, इसको लिख लूंगा 5/4 गुणे 2/3, यही ना हुआ। अब देखो इसको हम गुणा करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो भागे 5/3। अब देखिए 5/6 इसको बदलेंगे गुणे के साइन में, तो ये 3 दूनी के 6 हो जाएगा। देखिए मिस्टेक हो रही थी, ये बचा है नहीं यहाँ पे, तो 6 और फिर पलट जाएगा तो 6/5। ये 6 से 6, 5 से 5, मतलब नीचे का सब हिस्सा कट पीट के आ गया आपका 2/3 गुणे 3/1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 2, यही आंसर। आप पैटर्न पे सॉल्व नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा दोस्त, इतना जान लीजिए। इसलिए बॉड मास के रूल को ध्यान रखिएगा। यदि का पहले आ गया तो पहले इसको सॉल्व करोगे फिर भाग को सॉल्व करोगे। हाँ, इसका मतलब गुणे जरूर होता है, लेकिन डायरेक्ट इस गुणे से ये पहले आता है। पहले ये गुणा दिया रहेगा तो भाग को पहले सॉल्व करोगे, लेकिन भाग के पहले का लिखा है, कहीं भी का लिखा है तो पहले का को सॉल्व करोगे तभी आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे करके आए, कितनी बार किए, कहने सर आ ही नहीं रहा है। तो आइए ऐसे ही कई सारे क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्त, 2 नए क्वेश्चन कह रहे हैं किसी राशि पे 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो वह राशि ज्ञात करना है। मैं लिख देता हूँ क्या क्या दिया है, क्या आपसे जानना चाहता है। ठीक है, देखिए आपसे मूलधन जानना चाहता है वो। रेट की बात करा जाए तो रेट कितना है, 5% वार्षिक। ठीक, और CI आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 328 रुपये। और आपसे पूछा क्या है, टाइम दे रखा है 2 ईयर का। और आपसे पूछा ये सब एग्जाम हॉल में लिखना नहीं है, मुझे बताना है तो मैं बता दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, परसेंट पकड़िए, इसको 1/20 बनाइए। 1/20 आपको बनाना आता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले साल की बात करूँ तो 20 रुपया दूंगा, तो 5% के रेट के हिसाब से 1 रुपया बढ़ा के हमें 21 रुपये इंड में देगा। इसी तरह दूसरे साल भी 20 रुपये मैं दूंगा तो वो 21 रुपये वापस करेगा। इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। इधर का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 441। अब आपको मैंने बता रखा है, इधर की जो वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल यानी मूलधन होती है, इधर की जो होती है हमारी वो अमाउंट होता है जिसे मिश्र धन बोलते हैं, और इन दोनों का अंतर हमारा ब्याज होता है जिसको हम CI बोलते हैं। कितना है, 41 रुपए। अब देखिए क्या दिया है, ब्याज दिया है 41 रुपए, यहाँ पे आ रहा है ना, तो ब्याज यहाँ क्या हुआ है, 328 रुपए। 41 रुपए न होके 328 रुपए ब्याज मिलते हैं। इससे कितना गुना ज्यादा काटेंगे तो 8 बार में। तो आपसे मूलधन पूछा है, इसी तरह मूलधन 400 न होके इससे 8 गुना ज्यादा, 8 चौको 32 और 2 जीरो है ही है, 3200। देखिए ये सब मैं पढ़ा रखा हूँ बेसिक, 10 सेकंड से ज्यादा आपको लगना नहीं है। जब तक ये सब पढ़ेंगे तब तक आप परसेंटेज बस देखिए, 1/5 है, 2 साल है, 2 साल ऐसे घुमा दीजिए, तुरंत आंसर आएगा। आपको ये सब मैं बता रखा हूँ। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादातर लोगों को शेयर कर दीजिए दोस्त। क्योंकि देखिए दोस्त, ये जो मेरा चैनल है ना, अभी मैंने स्टार्ट किया है और आप ही लोगों के लिए है।
तो इस चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। आपका एक सब्सक्राइब सिलेक्शन तक ले लेना चाहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी बॉड मास का मैंने बताया ना, पहले बार वाला सोल्यूशन कीजिए इसको। जब इसको करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। देखिए हम बता दे रहे हैं कैसे, फिर से लिख दे रहा हूं मैं। पहले बॉड मास, भैया 2 क्वेश्चन आना है इस टॉपिक से। सबसे पहले बार वाला सॉल्व करेंगे, फिर छोटा वाला कोष्टक, फिर मंझला, फिर बड़ा। ये होता है, इसका मतलब ऑफ होता है, जिसको हिंदी में का बोलते हैं, मतलब होता है गुणा। इसका भाग होता है, इसका गुणा होता है, इसका प्लस होता है। इसी पैटर्न को ऑफ को फॉलो करना है। यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 बचेगा, फिर ये कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। 4, अभी इस कोष्टक से ये बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, ये 6, 14 हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व हमारा 5 माइनस, यहाँ 18 माइनस 5। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस, कोष्टक में ये आ जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9। और जब ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, प्लस 9 कितना हो गया 27। यही आपका आंसर। इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे ऐसे वैसे, लेकिन ऑप्शन में आंसर मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो गलत ऑप्शन करके चले आओगे। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। इसी रूल को फॉलो करके आपको सिंप्लीफिकेशन बॉड मास का दोनों क्वेश्चन करने होंगे। 2 क्वेश्चन पक्का आना है, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो आइए अब दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं और भी मजा आएगा। देखिए दोस्तों, अब 2 नए क्वेश्चन। क्या कह रहे हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159, 184 से भाग देने पे प्रत्येक दिशा में शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने करने का क्या बताया है, देखिए सबसे पहले वो वैल्यू लिख लीजिए 134, 159, 184। 9 शेष बच रहा है तो सब में से 9 घटा दीजिए। इसको घटाएंगे 125 आएगा, इसमें से 9 घटाएंगे 150 आ जाएगा, इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 175। ठीक, अब कह रहा हूं वो बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब क्या कह रहा है, एचसीएफ निकाले की बात कर रहा है। एचसीएफ की मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें इसमें भाग देने से, ये पूरी तरह इसमें भाग देने से शेष 9 बचे, तभी तो 9 बचेगा। तो जो शेष बचता है पहले उसको हम घटा लेते हैं, पहला रो। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हो सकता है ये शेष जो है ना वो अलग अलग भी दे, कि इसमें से 9 बच रहा है, इसमें से 10 बच रहा है, तो जिसमें से जितना बोलेगा उतना कम कीजिएगा। पहला मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है क्योंकि आप लोग न पढ़े हो इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है तो मैंने सब में से 9 9 घटा दिया। अब ये पूरी वैल्यू जो है वो कट जाएगी, तो वो वैल्यू को देखिए एचसीएफ निकालने के लिए 2 पास के नंबर को डिफरेंस लीजिए। ये डिफरेंस 2 नंबर को ले लीजिए, चाहे कोई भी पकड़ ले, चाहे जितना भी एचसीएफ है, जो दोनों क्लोज हो। तो यहाँ बात हुई है, अब ये जो डिफरेंस आया है ना, या तो ये खुद एचसीएफ होता है या तो इसी के अंदर छुपा रहता है। एचसीएफ का मतलब 25 से देखिए ये कट रहा है, 5 बार में कट रहा है, 25 से ये 6 बार में कट रहा है, ये 7 बार में कट रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इससे वो बड़ी से बड़ी संख्या 25 है, जिससे इसमें भाग करेंगे तो 9 शेष बचेगा, इसमें भी भाग करेंगे तो 9 शेष बचेगा, इसमें भी भाग करेंगे तो 9 शेष बचेगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 25। ऐसे एचसीएफ मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, मुझे समझाना था वरना ये टाइम नहीं लेता। अब आपको दिक्कत नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चनों में। ठीक है, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है, तो जितने भी आए हुए हैं जिस भी सेट को करेंगे उसमें के एक एक टाइप के तो हर चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए बी का अंश है 2:3 और B/C कितना है 6:5।
अब सबसे पहले आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना आना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आगे आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने बता रखा है कैसे सॉल्व करना है। 6 दूनी के 12, इधर से करेंगे तो 1 आएगा, इधर का करेंगे तो लास्ट वाले का आएगा 15। अब बी का पूछा तो ऐसे गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 18। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 3 चौक को 12, 3 छक 18, 3 पचे 15, 6 4 10 5 15। 15 रुपया रहता तो 5 रुपया सी को मिलता, 6 रुपया बी को मिलता, 4 रुपया ए को मिलता, लेकिन 15 रुपए तो है नहीं। कितने हैं? 1050। 1050, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 यानी 70। ठीक, तो पूछा किसका हमें? ए का अंश, तो ए को भी 4 रुपए ना मिलके इससे 70 गुना ज्यादा, 7 चौक 28, एक जीरो है, ये 280 रुपया मिलेगा। बी का पूछता तो बी से करते, सी का पूछता तो सी से कर लेते। ये सब एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस बार जो क्वेश्चन बनाएगा ना, इसी क्वेश्चन को देगा लेकिन लैंग्वेज को घुमा देगा। क्वेश्चन का सलूशन नहीं बदलेगा, लेकिन लैंग्वेज इतना घुमाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जब पेपर बनाना शुरू किया ना, तो वो क्वेश्चन के सलूशन में डिस्टर्ब नहीं करें, क्वेश्चन के पढ़ने के समझने के तरीकों को डिस्टर्ब कर दिया है। जो हाल ही फिलहाल में दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, सलूशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को लैंग्वेज को खूब एकदम बना के खूब बढ़िया से थोड़ी सी 2 लाइन बढ़ा दिया कि आप पढ़ने में ही समय बर्बाद करो, तो आपको बहुत तेजी से ये सब चीजें करनी होंगी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। क्या कह रहा है? रीना की आयु मीना की आयु का अनुपात 3:1 है। कोई रीना है और कोई मीना है, इनकी आयु का अनुपात 3:1 के में है। ठीक, कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का मतलब आज से 10 वर्ष बाद। ठीक, इनकी आयु, मीना की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यदि मीना की आयु 1 रहती तो इसकी दोगुनी हो जाती। ये क्वेश्चन कह रहा है, हमसे पूछा क्या है? ये दोगुनी लिखा है दोस्त। तो 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष पहले पूछा हमसे इनकी आयु का अनुपात। अब मुझे ये करना रहता ना, तो जब तक मैंने इसको लिखा उतने में मैं आंसर बना के रख देता और आगे बढ़ जाता, लेकिन मुझे आपको समझाना तो इस तरह तो बनाना ही पड़ेगा। एक बात बताइए, प्रेजेंट में मीना की आयु 1 है और 10 साल बाद भी मीना की आयु 1 है, कैसे हो सकता है भाई? आज आप 5 साल के हैं और 10 साल बाद 15 के हो जाएंगे कि 5 ही साल के रहेंगे? कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो इसी गड़बड़ को सही कर लिया आपने, आंसर आपके हाथ में। तो इसको सही कैसे किया जाता है? तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, ए, इन दोनों का डिफरेंस 2। ये जो डिफरेंस नीचे वाला है उसके ऊपर में गुणा कर देते हैं, और जो ऊपर डिफरेंस है उसको नीचे वाले डिफरेंस, अरे नीचे वाले वैल्यू में गुणा कर देते हैं। ठीक, यहाँ करेंगे तो 1 से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है भाई, कहीं भी 1 का गुणा कीजिए तो 1 ही आ जाएगा। तो मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ, लेकिन नीचे 2 की जब गुणा करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2। अब हमारा काम हो गया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब ये 3 साल से 4 हुआ, 1 से 2 हो गया, मतलब वैल्यू बड़ी है दोनों की, क्योंकि वैल्यू देखिए इक्वल होगी। जैसे मैं कहूँ कि राम इस साल 10 साल का है और श्याम जो है 15 साल का। 10 साल बाद ये 10 का है समय, तो 10 साल बाद 20 का हो जाएगा, तो ये 25 का हो जाएगा। कहने का मतलब 10 साल ये भी बढ़ेगा और 10 साल ये भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक ही साल बढ़ेगा। उस समय देखे होंगे तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो इसीलिए ये बात मैं समझाना चाह रहा था कि यदि 10 साल बाद की बात कर रहा है तो आपको वैल्यू बनाना है। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना काम कर लिया। देखिए 3 से कितना बढ़ रहा है अनुपात में 1, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 वर्ष नहीं 10 वर्ष, इससे कितना गुना ज्यादा 10। इसी तरह ये 3 न रह के इससे 10 गुना ज्यादा यानी 30 वर्ष का रहा होगा। ये 1 न रह के इससे 10 गुना ज्यादा कितने का रहा होगा? 10 वर्ष का।
अब इससे पूछा है 5 वर्ष पहले, आज यदि हम 10 साल के तो 5 वर्ष पहले कितने के रहेंगे? 5 साल के। उसी उसी तरह ये यदि हम 30 साल के हैं इस समय, तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे? आप कहेंगे 25 साल के। अब इनका रेशियो पूछा है 5 एकम 5, 5 25, आपका रेशियो आ गया 5:1। ये सब मैंने पढ़ा रखा है एज, यदि नहीं पढ़े हैं तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं जो करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर, वो भी काफी आराम से और डिटेल में बताता चल रहा हूँ कि आप लोग यहीं भी सीख सकते हैं। यदि रेगुलर वीडियो मेरा देखेंगे तो आप यहीं भी सीख सकते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में मैं बता रहा हूँ, कहीं भी आपको डिटेल पे यूट्यूब पे इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। एक एक चीज एक एक लाइन बताते लेके चल रहा हूँ मैं, कि आप यदि पहली बार भी मैथ पढ़ना है तो बहुत कुछ यहीं से सीख सकते हैं एक एक। अब ये क्वेश्चन मुझे करना रहेगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा। देखिए ये 38 देखा 5 व्यक्तियों का, तो 8 पंच 40, 3 चौको 12, कितना हो गया? 8 पंच 40 को 0, 80 लगा 4, 5 1 15, 4 19, ये हो गया ठीक। और फिर दूसरी वैल्यू कहाँ दिया है? 52 दिया है, और उसमें बैठे व्यक्ति यानी 6, 6 दूनी के 12 को 2, 80 लगा 1, 6 पचे 30 और 1 31, घटा दिया 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गए, यहाँ 122, खत्म। लेकिन आप लोगों को समझाना है, तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। खाली लैंग्वेज देख के आप लोग डर रहे हो। आइए समझाता हूं मैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई नाव है ऐसे, ठीक, इसमें 5 लोग अपना बैठे हुए हैं, 2 3 4 5, ऐसे 5 लोग बैठे हैं। इन 5 लोगों का जो भार, औसत भार है कितना है? 38। तो सबसे पहले इनका गुणा कर दीजिए, कितना आया? 8 पंच 40 को 0, 80 लगा 4, 5 3 15, 4 19, ठीक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का भार, मतलब जो पहली लाइन थी उसमें सिर्फ इन 5 व्यक्तियों का भार था। अब ये जो नीचे लाइन है, इस नाव का भी भार है, यानी नाव को लेके 1 2 3 4 5 जना तो ये लोग है, और एक नाव यानी 6 लोग हो गए, मतलब 6 लोगों का भार उसमें है, ठीक। कहने का मतलब 6 लोगों का। और 52 हो गया, 6 दूनी के 12 को 2, हंसी लगा 1, 6 पचे 30, 1 31, इन दोनों का डिफरेंस आपका आंसर होगा, तो निकाल लीजिए। 2 आया, यहाँ 11 में से 9 गया, 2 आया, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, आगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो, क्योंकि मैंने नाव बना के समझा दिया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्त, 2 क्वेश्चन और हैं। क्या करें? एक सिनेमा घर की सीटों में की संख्या में 25% वृद्धि की गई, मतलब सीट की संख्या जो थी उसमें 25% की वृद्धि की गई। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4, यानी पहले 4 सीट थी तो अब 25% बढ़ा के 5 हो गई, ठीक। ये सीटों की संख्या हो गई। और तथा एक टिकट के मूल्य में 10% की, मतलब टिकट में भी वृद्धि कर गई, ठीक। टिकट में भी कितने की? 10%। 10% को हम कितना लिख सकते हैं? 1/10, यानी पहले 10 रुपए टिकट का दाम था तो अब 11 रुपए हो गया। तो पहले 4 सीट थी, 10 रुपए में बिकती थी, तो टोटल कितने आते थे इनमें? 40। अब सीटों की संख्या भी 5 हो गई है और टिकट का रेट भी 11 हो गया, तो 11 पचे 55 रुपए अब उसके गले में आने लगा। प्रॉफिट देखिए कितने का हो रहा है? 15, यानी 40 पे 15 का प्रॉफिट प्रतिशत में बदल दीजिए। 20 दूने की 40, 20 पचे 100 बराबर 15 पचे 75 बटे 2, काट देंगे 37.5% आंसर। ये सब मैंने करवा रखा है, यदि आप करोगे तो 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस पेन चलाना था। ये सब मैंने करवा रखा है। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन था। लैंग्वेज का खाली है दोस्त, अब लैंग्वेज से नहीं घबराए ना तो क्वेश्चन एकदम सोल्यूशन एकदम हाथ में, आपके हाथ में। ये सब मैंने प्रॉफिट लॉस में करवा रखा है, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने बता रखा है। दोस्त यदि आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पे मैथ का प्रॉपर सोल्यूशन आपको एक एक टॉपिक का मिलेगा।
और जब तक आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होता तब तक चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन अनसब्सक्राइब लिख दीजिएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नींबुओं का लागत मूल्य यानी 400 सीपी का मूल्य कितना है? 320 एसपी मूल्य के बराबर है। तो इसको 0 से 0 काटिए, 8 से कट रहा है 5 बार में, 8 से कट रहा है 4 बार में, सीपी के बटे नीचे एसपी आ जाएगा बराबर, इधर 4 तो है ही है, बराबर की इधर आ जाएगा 5। सीधे सीधे सीपी यदि 4 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 5 रुपए, मतलब 4 रुपए में खरीदे होंगे, 5 में बेचे होंगे तो कितने रुपए कमा रहे हैं? 1 रुपए, यानी 4 पे 1 रुपए की कमाई, यानी कितना हो गया? 25% प्रॉफिट। अब ये मत पूछेगा 25% कहाँ आया है, सब मैंने बता रखा है। तो दोस्त, यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अभी नया चैनल है यूट्यूब पे, तो जिम्मेदारी आपकी है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका बस एक सब्सक्राइब और एक शेयर बहुत हेल्प कर देगा। बस अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।